इच्छा पूरी होने से आपको खुशी मिलती है, अधूरी इच्छा आपके दुखों का कारण है। मिस्री। अब इस इच्छा का क्या करें? क्या हम इच्छा को मार दें? मुझे पता है लोग आपको इस तरह की बातें सिखाते रहे हैं। आपको अपनी सारी इच्छाओं को मारना होगा। इच्छाओं को मारे बिना आपके दुख नहीं जाएंगे। ऐसी शिक्षाएं आप तक पहुंची हैं, है ना? अब अगर आप अपनी सारी इच्छाओं को मारना चाहते हैं तो आपके पास बस अपनी इच्छाओं को मारने की एक बहुत बड़ी इच्छा होगी और ये इच्छा हमेशा अधूरी ही रहेगी। मुझे कोई भी इच्छा नहीं चाहिए। क्या ये भी एक इच्छा है? ये एक इच्छा है या नहीं है? तो इच्छा किसी खास चीज की इच्छा नहीं करती। जिस ऊर्जा को आप इच्छा कहते हैं वो उस ऊर्जा से अलग नहीं है जिसे आप जीवन कहते हैं। अगर आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना चाहते हैं तो आपके पास इच्छा होनी चाहिए, है ना? आज आपको यहाँ किसने पहुंचाया? किसी बस, कार या वाहन ने आपको नहीं पहुंचाया। आपकी इच्छा ही आज आपको यहाँ लेकर आई है ना? आपको घर कौन ले जाएगा? आपकी इच्छा ही आपको घर ले जाएगी। आपको खाना कौन खिलवाएगा? आपकी इच्छा ही आपको खाना खिलवाएगी। तो आप जिसे इच्छा कहते हैं वो उससे अलग नहीं है जिसे आप अपना जीवन कहते हैं। जीवन ही इच्छा है। आपके जीवन का आधार ही इच्छा है ना? मैं मरना चाहता हूँ, ये भी एक इच्छा है ना? हाँ या ना? तो खुद को इन चीजों से धोखा न दे। इच्छा आपके जीवन का मूल सत्व है, लेकिन साथ ही आपको ये भी पता है कि इच्छा कभी भी खत्म नहीं होती। एक इच्छा के पूरे होते ही दूसरी तैयार हो जाती है, उसे पूरा करते ही अगली तैयार हो जाती है। ये आपको हर समय चालू रखती है और जाहिर है कि कुछ इच्छाएं अधूरी रहेंगी और वो अधूरी इच्छाएं आपको बहुत दुख देती हैं। अगर आप इच्छा को देखें, दरअसल हमने जब बात शुरू की तब हम इसी को देख रहे थे, बस हमने इच्छा शब्द का प्रयोग नहीं किया। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो आपकी मौजूदा स्थिति से थोड़ा अधिक विस्तार चाहता है ना? यही इच्छा है। तो आपकी इच्छा का अंतिम उद्देश्य है असीम होना, अनंत प्रकृति को पाना। पर चूंकि आप जागरूक नहीं हैं, आप उस इच्छा को एक अचेतन अभिव्यक्ति दे रहे हैं जो असीम होना चाहती है। तो आपको अपनी इच्छा को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप नहीं कर सकते। क्या कोई अपनी इच्छा को नष्ट कर सकता है? क्या यह संभव है? ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जीवन है। बात बस इतनी है कि आपको अपनी इच्छा को एक सचेतन प्रक्रिया बनाना होगा। इस समय ये अचेतन तौर पर काम कर रही है, क्योंकि इस समय ये इच्छा आपके बारे में भी नहीं है। जरा गौर कीजिए, आपके पड़ोसी के पास एक बड़ी सी कार है। आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी 2 कारें चाहिए। अब आप इन कारों के बारे में नहीं जानते। आप किसी छोटे से गांव में रहते हैं और आपके पड़ोसी के पास एक बड़ी सी भैंस है। आपकी इच्छा क्या है? आपको वैसी 2 भैंसें चाहिए। तो आप जिन सामाजिक परिस्थितियों में रहते हैं, आपकी इच्छा बस उसी की एक प्रतिक्रिया है ना? ऐसा इसीलिए है क्योंकि विस्तार की ये इच्छा अचेतन रूप से प्रकट हो रही है। अगर आप अपनी इच्छा करने की प्रक्रिया को एक जागरूक प्रक्रिया बना लें, तब इच्छा कोई समस्या नहीं रहेगी। इच्छा एक शानदार वाहन है जो आपको अलग अलग जगहों तक ले जाएगा। अगर आप परम तक पहुंचना चाहते हैं, तब भी आपको इच्छा की जरूरत होगी, है ना? वैसे भी आपकी इच्छा असीम को पाना चाहती है, सीमाओं से परे जाना चाहती है, ये परम प्रकृति को पाना चाहती है। आपको बस इसके प्रति जागरूक रहना है। अगर आप अपनी इच्छा की प्रक्रिया में जागरूकता ले आएं, तो ये एक शानदार साधन होगी। अगर ये अचेतन रूप से प्रकट हो रही है, तो ये आपको पागलों की तरह दौड़ाती है। ये आपको हर वक्त बिना रुके दौड़ाती रहती है। तो जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी हो, तो आप अचेतन होकर नहीं जी सकती। आपको चेतन बनना ही होगा। खास तौर पर महिलाओं को चेतन बनना ही होगा। ये बहुत बहुत जरूरी है।